बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 46,590 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 169 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 46,305 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 116 पॉइंट लूज किए थे। और क्लोजिंग देखें तो 46,393 की है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 27 पॉइंट लूज किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 90 मिलियन के वॉल्यूम है। और जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में तकरीबन 94 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे KSE 100 इंडेक्स में। वैसे मैंने जो नोट्स आज बनाए थे वीडियो के लिए वो बिल्कुल अपोजिट थे। फिपलीपी को देख के और एक दो और चीजें मेरे जहन में आई, उनको देख के मेरे जो कंसेप्ट था वो मैंने चेंज कर दिया वीडियो बनाने का। फिपलीपी को देखने से पहले मैं समझ रहा था कि चले जो आज का इंडेक्स का जो मूविंग इंडेक्स की वो ऐसा जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मूव काफी अच्छी थी स्टॉक्स में, ये नहीं था कि कोई भी स्टॉक नहीं चला। बहुत से स्टॉक थे जिनमें मूव थी। आप यूनिटी को देख लें, यूनिटी में मूव थी। आज यूनिटी की बाय कॉल आपको दी थी 3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल से 23.50 से लेके 24 तक। तो आज देखें, अगर आज की डे रेंज देखें तो आज भी 25.40 से लेके 26.10 तक मूव थी यूनिटी में। तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव थी। 1 रुपए की तकरीबन 70 पैसे की मूव तो आज भी थी यूनिटी में। और अगर उस दिन किसी ने यूनिटी उठाया था तो तकरीबन 2-2.5-3 रुपए की मूव बनती है, उधर से भी 2.5 रुपए तो बनती है। तो यूनिटी में एक ठीक मूव थी आज, वॉल्यूम भी ठीक थी यूनिटी में। उसके बाद निशात मिल को देखें तो निशात मिल की जो बाय कॉल थी वो आपको मैंने दी थी तकरीबन 58 से लेके 59.50 तक। तो आज इसकी डे रेंज देखें तो 60 से लेके 62 तक थी। आज भी अगर इसमें बाय किया जाता तो अच्छी इसमें भी मूव थी, लेकिन अगर उस दिन आपने बाय किया होता तो उसमें मेरे ख्याल से 3-4 रुपए बनते हैं उस बाय कॉल से लेके आज तक की मूव में। PPL की बाय कॉल आपको दी थी 71 से लेके 72 तक, और अभी ये मूव कर रहा है 74 पर। तो इसमें भी 3-4 रुपए की जो है अभी तक मूव आ चुकी है। और सिर्फ आज की अगर डे रेंज देखें इसकी PPL की तो 73-70 से लेके 74-70 तक है। तकरीबन आज भी 1 रुपए की मूव दी है इसमें। उसके बाद TGL देखें, TGL की बाय कॉल आपको दी थी तकरीबन 79 से 79.50 तक। तो आज इसकी डे रेंज देखें 83 तक इसने मूव दी। तो 3-4 रुपए मूव तो TGL ने भी दी है आज। NCPL को देखें तो NCPL में भी तकरीबन 2 रुपए की मूव है। डे रेंज में देखें 2080 से लेके 2210 तक है, तो इसमें भी मूव थी आज। बल्कि आज तो मौका था जो स्टॉक हुए थे इसमें उनको भी निकलने का चांस दिया है इसने। तो ऐसा कहना गलत होगा कि आज मूव नहीं मिली। इंडेक्स ने जितने भी पॉइंट गेन किए हैं या लूज किए हैं उसको एक साइड पर रखकर अगर आप देखें तो आज बहुत सारे स्टॉक्स में मूव थी। और 2 स्टॉक तो मैंने खुद क्लियर किए हैं अपने, जिनसे मैंने एग्जिट किया और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया है। तो ऐसा नहीं था कि मूव नहीं थी आज इंडेक्स में। फिपलीपी को देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 0.39 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.90 मिलियन की, कंपनीज ने आज बाइंग की 0.11 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 0.74 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.06 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.90 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनी ने सेलिंग की 0.21 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.02 मिलियन की, MBFC ने बाइंग ने सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.01 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.33 मिलियन की। देखा जाए तो कंपनीज 1, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2, फॉरेन इंडिविजुअल्स 4, 5 म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन 6 अदारे कह लें या इंडिविजुअल्स को भी आप मिला लें साथ में, तो कंपनीज की भी आज बाइंग है 0.11 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.74 मिलियन की, ठीक बाइंग है ये भी। इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.90 मिलियन की। अगर आप इंडिविजुअल्स की बाइंग पे डिपेंड नहीं कर सकते तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग पे डिपेंड किया जा सकता है। नीचे जाके देख लेते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने किस किस सेक्टर में बाइंग की है, फिर उस सेक्टर में मूव बन सकती है। और साथ में इंडिविजुअल्स को भी देखते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की है। सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है, उसके बाद जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। फॉरेन इन्वेस्टर को अगर देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की 0.14 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.07 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने बाइंग की 0.73 मिलियन की, फर्टिलाइजर में उन्होंने सेलिंग की 0.20 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में उन्होंने बाइंग की 0.17 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बेचा 0.08 मिलियन का, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में उन्होंने बाइंग की 0.14 मिलियन की, पावर जनरेशन में उन्होंने सेलिंग की 0.02 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की 0.05 मिलियन की, और टेक्सटाइल में उन्होंने सेलिंग की 0.02 मिलियन की। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाइंग जो है उनकी वो कमर्शियल बैंक्स में है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बात आपको बोली थी कि नेक्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज
बैंक और पावर, इन तीनों में आपको मूव मिल सकती है। तो आज फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है वो भी कमर्शियल बैंक्स में है, तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स में आपको आगे अच्छी मूव मिल सकती है। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग सबसे ज्यादा थी आज, तो ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.38 मिलियन की, सीमेंट ना बाइंग ना सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 0.14 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.12 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है 0.04 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है इनकी 0.20 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.08 मिलियन की, पावर जनरेशन में सेलिंग है इनकी 0.18 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में इनकी बाइंग है 0.13 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो ऑल अदर सेक्टर में है 0.38 मिलियन की। उसके बाद बाइंग है कंपनीज की, कंपनीज को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज ने बाइंग की 0.01 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.25 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बेचा 0.51 मिलियन का, फर्टिलाइजर में उन्होंने बाइंग की 0.13 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में उन्होंने बाइंग की 0.03 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बाय किया 0.14 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उन्होंने सेल किया 0.04 मिलियन का, पावर जनरेशन को उन्होंने बाय किया 0.11 मिलियन का, और टेक्नोलॉजी को उन्होंने सेल किया 0.04 मिलियन का, टेक्सटाइल को उन्होंने बाय किया 0.02 मिलियन का। तो देखा जाए तो कंपनीज की सबसे ज्यादा बाइंग जो है सीमेंट में है, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ओजीडीसी पीपीएल, उसके बाद पावर जनरेशन में। तो ये कहना फजूल होगा कि आज मूव नहीं थी या डल सिचुएशन थी या हमें किसी स्टॉक में मूव नहीं मिली। मेरे ख्याल से स्टॉक्स में आज मूव मिली है। पॉइंट चले आप कह लें कि जो वॉल्यूम थे वो एक एवरेज वॉल्यूम आज हुए हैं, तकरीबन 90 मिलियन के आगे पीछे वॉल्यूम थे, आप बड़े लो वॉल्यूम कह सकते हैं आप, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि आज स्टॉक में मूव नहीं मिली। आज स्टॉक में मूव मिली, फर्स्ट टाइम मूव मिली, और लास्ट टाइम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो ये अच्छी बात है कि लास्ट टाइम आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सुबह के टाइम जो है वो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको और क्या चाहिए? आप लोग यही तो चाहते हो कि हमें डे ट्रेड मिले, तो डे ट्रेड ऐसे ही मिलेगी। लास्ट टाइम आप बाय करो और फर्स्ट टाइम आप सेल करो। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट तो आपने वैसे भी नहीं करनी। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं इंटरलूप ने 26 पॉइंट, लक 17 पॉइंट, पीएसईएल 14 पॉइंट, ओजीडीसी 11 पॉइंट, एनएटीएफ 10 पॉइंट, जेबीडीसी 10 पॉइंट, टीआरजी 10 पॉइंट, पीएईएल 9 पॉइंट, बीओपी 5 पॉइंट, हबको 5 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो एमटीएल सबसे आगे, आज इसकी बोर्ड मीटिंग भी थी लेकिन इसने डिविडेंड तो दिया, इसकी अर्निंग ठीक नहीं थी। अगर आप एज कंपेयर टू देखें 2022 तो इसकी अर्निंग ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे ख्याल से एमटीएल जो है प्रेशर में है। तो एमटीएल ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 43 पॉइंट, एचबीएल 34, सिस्टम 18, डीएडब्ल्यूएच 18, यूबीएल 13, एंग्लो 11, कोलगेट 10, एफएफसी 9 पॉइंट, एफएफबीएल 8 पॉइंट, पीएसओ 5 पॉइंट। 52 वीक लो में देखें तो ईएफयूजी है, उसके बाद जेडीडब्ल्यूएस, जीएसकेसीएच, आईसीआई, आईजीआईएचएल, मरी, जीएटीआई, बाइको, ईपीसीएल, इफर्ट, एफएफसी, एसपीडब्ल्यूएल, ग्लैक्सो, डीसीआर, पीटीसी, एफसीसीएल, सर्ल, एबर्ट, एंग्रो, टीआरजी, एनसीएल, फातिमा, बीएनडब्ल्यूएम, एपीआरएल, जीएचजीएल। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो ऑटोज ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 48, बैंक्स ने 37, फर्टिलाइजर ने 26, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 19 और टेक्नोलॉजी ने -7 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा 32 मिलियन, केबल में 26 मिलियन, टेक्नोलॉजी 21 मिलियन, बैंक्स 18 मिलियन और पावर में 16 मिलियन। लास्ट में अगर बात करें तो हमें सब्र शुक्र करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास 11 स्टॉक हैं वो 11 के 11 ही सब ग्रीन में हो और एक ही दिन में हो। मुझे पता है कि मेरे पोर्टफोलियो में आज 4-5 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में थे और कुछ रेड में भी थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम के तमाम ही ग्रीन में हो। बाकी देखें तो बाइंग पे हैं दायरे, ऐसी बात नहीं है कि दायरे बाइंग पे नहीं है। बैंक्स मेरे ख्याल से काफी देर से बाइंग पे नहीं आ रहे, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम आएंगे इंडेक्स में तो तमाम जो है इदारे वो आएंगे बाइंग पे। अभी कुछ ऐसी पिक्चर भी क्लियर नहीं लग रही उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि आज मूव नहीं थी, मूव थी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 520 कंपनियां इंडेक्स सब की सब ग्रीन हो जाएंगी और एक ही दिन में आपको सब में प्रॉफिट मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन, आज का सेशन अच्छा था, क्योंकि जिन जिन के पास भी जो जो स्टॉक्स पड़े थे उनमें से कोई ना कोई 2-3 ग्रीन लाजमी थे। अब यह नहीं हो सकता कि हमने जो स्टॉक लिए हैं मेरे पास 11 है तो 11 के 11 ग्रीन में हो, तभी मैं कहूंगा कि इंडेक्स बड़ा अच्छा मूव कर रहा है। और अगर मेरे पास जो पोर्टफोलियो में पड़े, अगर मेरी बाइंग ऊपर की है
और वो रेड के हैं तो मैं मुंह बना के बैठ जाऊंगा नहीं जी आज तो इंडेक्स ने मूव ही नहीं दी। दूसरे नंबर पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देख रहे हैं कि जो कि फर्टिलाइजर को किस रेट पे गैस देनी है उसमें भी काम हो रहा है। और दूसरा जो आपके गर्दिशी कर्जे हैं, जो सर्कुलर डेट है गैस का या एनर्जी सेक्टर का, उसको भी कम करने की बातें हो रही हैं और कम किया जाएगा। और अक्टूबर में जो गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ाई जाएंगी ताकि सर्कुलर डेट कम किया जा सके। लेकिन सर्कुलर डेट कम करने का फायदा ऑयल एंड गैस सेक्टर को लाजमी होगा, क्योंकि जो सर्कुलर डेट की मद में जो पेमेंटें हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को होंगी, में एक अच्छी मूव देखी जा सकती है आगे। तो अब जो इन्वेस्टर आपका वो भी देख रहा है सारे सिनेरियो को, ये सब चीजें सेटल डाउन होंगी। ये गैस प्राइसेस देख लें, फर्टिलाइजर के साथ इनके जो रेट्स तय होने हैं वो देख लें, या उसके बाद और चीजें जो है सर्कुलर डेट देख लें। ये तमाम चीजें जब क्लियर होंगी, कुछ सोल्यूशन निकल रहा है तो बाइंग भी आएगी और वॉल्यूम भी आएंगे फिर इंडेक्स में। आज भी हमने प्रॉफिट बुक किया, आज भी स्टॉक्स में मूव थी, इंशाल्लाह आगे भी होगी। और ये सब चीजें सेटल डाउन होंगी फर्टिलाइजर को लेके, उसके बाद जो सर्कुलर डेट है इसको लेके, वो सब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और डॉलर की प्राइसेस जो है वो भी नीचे आ रही हैं। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह मिल के इंडेक्स को ऊपर जाने में मदद देंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।